हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जाए ज़रूरी नहीं है। रीडिंग आपके लिए रहेगी टाइमलेस, जब भी आपके सामने आ रही है तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस रीडिंग को जो हम करने वाले हैं उसका पैटर्न रहेगा यू वर्सेस देम। तो मैं आज आप दोनों की ही एनर्जी चेक करने वाली हूँ, ठीक है। विद दिस डेक मैं आपकी एनर्जी चेक करूँगी एंड पर्पल डेक से मैं आपके पर्सन की एनर्जी चेक करने वाली हूँ, ठीक है। सो आपके सामने मैं दोनों कार्ड्स को शफल करूंगी। आपको रीडिंग से कनेक्ट होना है। रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए आपको रीडिंग को लाइक करना है। रीडिंग पर हर हर महादेव लिख सकते हैं आप, जय शिव शंभू लिख सकते हैं, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन, जो भी आपको लिखना है आप लिख सकते हैं, ठीक है। सो पहले मैं आपके कार्ड्स को शफल कर रही हूँ। ये आपकी एनर्जी है, देख लेते हैं आपकी एनर्जी अपने पर्सन के लिए क्या है इस समय। आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, ओके। एंड ये आपके पर्सन की एनर्जीज़ हैं। आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं इस समय पर, पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं आपके लिए। मैं रिवर्सल्स नहीं लेती हूँ, ये आप सबको पता है। सो अगर कार्ड रिवर्स में भी आएगा तो भी मैं उसको जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड ही लेने वाली हूँ, ठीक है। अपराइट ही लूँगी मैं उस कार्ड को, सो डोंट वरी। तो सबसे पहले मैं जो है एक राइट नाउ की एनर्जी देखने वाली हूँ। आपके रिश्ते की क्या है राइट नाउ की एनर्जी। जब तक आप रीडिंग से नहीं जुड़ेंगे, रीडिंग आपसे नहीं जुड़ेगी। ये लॉ है ना यूनिवर्स का। तो आपको रीडिंग से जुड़ना पड़ेगा, तभी पता लगेगा कि आपका रिसेंट जो चल रहा है वो यही है या नहीं। रिसेंट है ऑल टाइड अप, बहुत स्टक है सिनेरियोज, एनर्जीज बहुत स्टक हैं, आप बहुत स्टक हैं। कॉन्फिडेंस तो वजह से मानो है ही नहीं, आप लोग कॉन्फिडेंस रख ही नहीं पा रहे हो। आपको ये कॉन्फिडेंस है ही नहीं कि सामने वाला इंसान मेरे लिए कुछ करेगा कभी। आपके पर्सन को ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं कुछ कर पाऊँ या सामने वाला मेरे लिए कभी कुछ कर ले। आप दोनों को इस रिश्ते को लेकर पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हैं भी नहीं बट बना रखी हैं मन ही मन में, ठीक है। अब ये कुछ लोगों ने बना रखी हैं, सिनेरियोज ने कुछ ऐसा क्रिएट कर रखा है कि दिमाग ना ऐसे ही चलता है कि सब कुछ गलत ही हो रहा है जैसे, है ना। तो ये एनर्जीज राइट नाउ की है। कोई मैसेज नहीं है, कोई कांटेक्ट नहीं है, चीज़ें ब्लॉक हुई हुई हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नजर आ रहा है सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जो या तो आपको पूरा कवर अप करके रखते हैं या आपके पर्सन को कवर अप करके रखते हैं कि आप लोग बात नहीं कर पाते हो, ठीक है। आप लोगों के बीच में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है, स्पेशली फिजिकल टर्म पे कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है कभी जहाँ पर कॉन्फिडेंस किसी का लो हुआ है कहीं ना कहीं। मतलब किसी को अपनी या तो बॉडी पर कॉन्फिडेंस नहीं है, अपने लुक्स पर कॉन्फिडेंस नहीं है, अपनी स्पीच पर कॉन्फिडेंस नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जहाँ पर कुछ कोई गिल्टी भी रहा है किसी चीज़ को लेकर, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ एनर्जी नज़र आ रही है। अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं पर्सन के लिए आपकी एनर्जीज क्या है। सबसे पहले जो मैं कार्ड लूँगी वो आपके कार्ड होंगे। आप पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। मैं यहाँ जो पहला कार्ड देख रही हूँ ना, बड़े प्रैक्टिकल बने हुए हो आप। आपको पर्सन के साथ रहना है, ठीक है। आपको पर्सन के साथ न्यू बिगनिंग करनी है, ठीक है। बट यहाँ पर इमोशंस तो अब नज़र नहीं आ रहे हैं। अब आप इमोशंस की वजह से नहीं रह रहे हो, अब आप इमोशंस की वजह से रहना नहीं चाह रहे हो। अब आप प्रैक्टिकल टर्म्स की वजह से रहना चाह रहे हो कि जैसे मान लो आपको इस इंसान से के साथ रहना है क्योंकि आप मान लो ये इंसान की शादी हो चुकी है, अब आप उसके बिना नहीं रह सकते हो। आपको अपने सुकून के लिए इसके साथ रहना है। इमोशनली कनेक्टिविटी चली गई है लाइफ से, क्यों? क्योंकि वो उस इंसान ने तो ऑलरेडी आपको चीट कर दिया ना, किसी और के साथ वो चला गया लाइफ में, किसी और के साथ मैरिज कर ली उसने। बट अब आपको क्या है कि अब यार मेरे को तो सारा टाइम इस इंसान की याद आती है, मेरा तो दिमाग इस इंसान की वजह से खराब हो रहा है, मुझे तो इस इंसान की नीड है। तो भाई नीड है तो अब इसके साथ रहना है मुझे, चाहे वो मुझे बिजनेस करना पड़े, चाहे मुझे इसके साथ लॉजिकल प्रैक्टिकल रहना पड़े। बट हाँ ये है कि मेरे को इससे सुकून मिलता है। अब प्रैक्टिकल लेवल पर मुझे कुछ डिसीजंस लेने हैं। आप ऐसे बने हुए हो बहुत ज़्यादा, मतलब आप प्रैक्टिकल होने की कोशिश कर रहे हो। बट क्योंकि मैं यहाँ पर कई बार बता चुकी हूँ, क्योंकि ये एलिमेंट जो है वो फेमिनाइन एलिमेंट है, तो इमोशंस किसके हैं? इमोशंस आपके हैं। रियलाइजेशन आपको है कि मुझे इसके रहने से खुशी मिलती है, तो कहीं ना कहीं इमोशंस हैं आपके। बट आप ऊपर से उसको बहुत प्रैक्टिकल टर्म पर उसको अपने साथ रख रहे हो, ठीक है। ये एनर्जी है, या रखना चाहते हो, ऐसी एनर्जीज आपकी है, ओके। देखो ये देखो क्या कार्ड है, ये देखो नाइन ऑफ सॉर्ड्स की। आप परेशान हो, आप रिश्ते को आगे लेकर चलना चाहते हो, चाहे यहाँ पर कुछ भी सर्कमस्टांसेस क्यों ना हो, चाहे आप एक चॉइस बन के ही क्यों ना रह रहे हो, चाहे एक ऑप्शन बन के ही क्यों ना रह रहे हो। बट आपको पता है कि आपको इसकी नीड है इस इंसान की, ठीक है। दूसरा, आपको डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि आप एक डिसीजन बना रहे हो, अपने दिल दिमाग को
एक कर रहे हो कि मुझे इस स्ट्रेस से बाहर निकलना है और मुझे लाइफ में ग्रो करना है, मुझे पैसा कमाना है, मुझे लाइफ में इस इंसान को बहुत पीछे छोड़कर लाइफ में अपने आप को एक ऐसी जगह पहुंचाना है जहाँ पर मेरा फेम हो, मेरा नेम हो, मेरे लाइफ में मेरे को लेवल अप मिले, मुझे लाइफ में फाइनेंसेस मिले, मुझे लाइफ में जो है फेम मिले, मुझे लाइफ में मैं कुछ प्रूफ करना चाहता हूँ, करना चाहती हूँ। आप ऐसे बने हुए हो अभी, ठीक है। तो डेफिनेटली मैं इस कार्ड को लूंगी, तो चैरियट की एनर्जी की आप विक्टोरियस बनना चाहते हो। ये दोनों ही सिनारियोस किसी के हो सकते हैं, जिसके जो सिनारियो है वो अपने वो रखना, बस ज़्यादा मत अपने आप पे अप्लाई करना, ठीक है। पर्सन की एनर्जीज आपके लिए, द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन जो है ना नाइट की एनर्जी में है। नाइट क्या है? नाइट है जो एक्शन लेता है, नाइट है जो आएगा भी और चला भी जाएगा, नाइट है जो ये सोचता है कि आप ना बहुत इमेच्योर हो और आप ना अपने आप ही आ जाते हो, अपने आप ही चले जाते हो, आप अपने आप ही इस इंसान से कनेक्ट करते हो, फिर अपने आप ही गुस्सा होते हो, चले जाते हो, आप बात नहीं करते हो, आप कनेक्ट नहीं करते हो, आप कई बार जो है ऐसे एक्शंस ले लेते हो तो बहुत जल्दबाजी वाले होते हैं, इम्पेशेंस हो आप, आपके अंदर पेशेंस नहीं है, इम्पेशेंट हो आप, ठीक है। देन यहाँ पर अगर देखा जाए पर्सन की एनर्जी, ऑब्सेस्ड है वो पर्सन, कनेक्ट करना चाहते हैं। एक होता ना कि इम्पल्सिव एनर्जी होती है ना कि मुझे बात करनी है यार, मुझे तो कनेक्ट करना है, मुझे तो फ्लर्ट करना है, ठीक है। और डेफिनेटली ये एनर्जी है कि वो पर्सन आपको, हो सकता है आप कुछ म्यूजिक अच्छा है आपका, या डांस आप बहुत अच्छा करते हो, या कहीं ना कहीं आप बहुत, आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा मतलब उनको अट्रैक्टिव लगती है, उन्होंने कभी कहा भी हो आपको, स्पेशली टमी एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा उन्हें लगता हो आपका भाई अट्रैक्टिव, तो वो इंसान की तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। ओके, लेट मी क्लैरिफाई द कार्ड। द क्वीन ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक दिखाऊं, देखो, ठीक है ना। उन्हें लगता है कि आप बहुत जल्दी आ जाते हो, बहुत जल्दी चले जाते हो इनकी लाइफ में से, आप कई बार इमेच्योर बिहेव करते हो, कई बार आप सोचते हो कि मेरे को बहुत प्यार देना है, बहुत केयर करनी है, बट कभी आपको लगता है यार मुझे रहना ही नहीं इस इंसान के साथ, उसे ऐसा लगता है, ठीक है। दूसरा, वो इंसान प्यार बहुत करते हैं, फीलिंग्स बहुत हैं, ठीक है ना, बट कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि इस इंसान को आपके साथ रहना है, बट क्योंकि यहाँ थर्ड पर्सन सिनेरियो है तो वो बहुत बड़े बड़े प्रॉमिस नहीं कर सकते हैं, बट उनको आपके साथ रहना एक हीलिंग प्रोसेस लगता है, उनको लगता है आपसे हीलिंग मिलती है, आपसे बात करके हीलिंग मिलती है, आपसे कनेक्ट करके हीलिंग मिलती है। उनको डेफिनेटली ये सब कुछ हाइड करना है, उनको ये फीलिंग्स हाइड करनी है। आई जस्ट सॉ 777, उन्हें ये सब फीलिंग्स हाइड करनी है क्योंकि उनको ये लगता है कि शायद वो आपको उतना जस्टिस नहीं दे पाएंगे, ठीक है। एंड विद द क्वीन ऑफ कप्स, मुझे ऐसा लगता है कि वो पर्सन बहुत सरेंडर मोड पर है इस रिश्ते को लेकर, ठीक है। उसको बहुत कुछ अपनी तरफ से प्रॉमिसिंग आपको एनर्जी शो नहीं करनी है, या आपको बड़े कमिटमेंट नहीं देने हैं, ऐसी एनर्जीज दिख रही है। बट हाँ, वो अभी आपकी तरफ आकर कनेक्ट करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, वो बहुत लाइट एनर्जी रखना चाहते हैं, वो फ्लर्टिशियस एनर्जी रखना चाहते हैं, बहुत सीरियस नहीं हो रहे हैं अभी इस चीज़ के लिए, वो बहुत सीरियसनेस नहीं है, ठीक है, ये एनर्जी है। बट ये जरूर है कि आपसे बात करके इनको हीलिंग मिलती है। ओके, द स्टार इज लाइक क्लैरिटी, ठीक है। किसी चीज़ की आपको क्लैरिटी मिल गई है, या आप किसी चीज़ की क्लैरिटी को सीख कर रहे हो अभी, आप क्लैरिटी चाहते हो कि आपकी लाइफ में क्लैरिटी आए इस इंसान को लेकर कि कौन है इस इंसान के साथ जो कहीं ना कहीं इस इंसान का ब्रेन वॉश कर रहा है, ठीक है, ये किसकी बातों में आ रहे हैं, ये आजकल किसके साथ हैं, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो आपको ये लगता है आपने बहुत कर्म किया है, आपने इस रिश्ते में एफर्ट्स बहुत किए हैं, आपकी वजह से रिश्ता अभी भी बचा हुआ है, अदरवाइज ये चाहे तो रिश्ता बचे ना बचे एक अलग बात है, आपने बहुत मेहनत करी है, ठीक है। आपको ना ये इंसान अपने से बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, उनको लगता है, आपको ये लगता है कि आपसे बहुत आगे हैं, आपसे बहुत इंटेलिजेंट हैं, आपसे बहुत स्मार्ट हैं, आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, आपसे बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली गेन मतलब उनको होता है, आपसे ज़्यादा रिच हैं, आपसे ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, तो वो चीज़ें आपको कई बार उनके बारे में लगती है। बट मेरे को कुछ लोगों को लग रहा है कि आप डिटैचमेंट प्रैक्टिस कर रहे हो, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो डिटैचमेंट प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है, कि आप यूनिवर्स के साथ जुड़ रहे हो, आप आजकल चैंटिंग कर रहे हो, ठीक है, आप हो सकता है यूनिवर्स को बोलते हो कि आपने इतना कर्म किया, इतना कर्म करने के बाद भी आपको ये इंसान नहीं मिला, आपने इतना इस रिश्ते को प्यार दिया, फिर भी आपको जस्टिस नहीं मिला, ये चीज़ें आपके मन में होती हैं। मैंने बोला ना आपको कि आप कहीं ना कहीं
क्लैरिटी चाहते हो कि इस इंसान की लाइफ में कौन आ गया है, किसकी बात सुन रहे हैं, किसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, है ना, है डाउट आपको। दूसरा, इस इंसान के साथ रहना आपकी विश फुलफिलमेंट है कि इसके साथ मुझे रहना है, ये मुझे सुकून देता है, ये मुझे हील करता है, ये इंसान के साथ रहना मेरा सपना है, इसके साथ मेरी लाइफ मेरा सपना है ना, ये एनर्जीज हैं। बट डेफिनेटली डाउट है कि कोई तो आया हुआ है लाइफ में, क्योंकि यहाँ ना ये गर्ल के पीछे एक बर्ड है कि किसकी बातें सुन रहा है, किसकी बातों में आ रहा है, कौन इसकी लाइफ में नया इंसान आ गया है जिसके साथ ये लाइफ में आगे बढ़ गया है और मुझसे डिटैच हो गया है। आई जस्ट सॉ 11-11, ओके। तो ये डाउट्स हैं आपको। दूसरा, मुझे होप की एनर्जी नज़र आ रही है कि आपको होप है कि एक दिन ये इंसान का मैसेज आएगा, बात होगी, कनेक्टिविटी बनेगी, बिल्ड होगी कनेक्टिविटी, ये पर्सन जो है आपके साथ रीयूनियन करेंगे, रिश्ता अच्छा होगा, रिश्ता ठीक हो जाएगा, रिश्ते में कहीं ना कहीं अगर हमने मेहनत करी है तो हमें अच्छे रिजल्ट मिलेंगे इस रिश्ते के, ओके। ये रिश्ता रिलेशनशिप से मैरिज तक पहुँचेगा, और अगर आप लोग मैरिड ही हो तो कंसीविंग की एनर्जी तक पहुँचेगा। ये एनर्जीज मतलब आप एक बड़ा होप रखते हो इस चीज़ का। बट कुछ लोगों के लिए मैं बोलूँगी कि आप डिटैच हो रहे हो, फुल एंड फाइनल डिटैच हो रहे हो इस इंसान से। आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, किसी नए इंसान को एंटरटेन कर रहे हो। आजकल आपको लग रहा है कि बस बहुत हो गया उस इंसान के साथ, अब मुझे फ्री रहना है, नए इंसान को लाइफ में एंट्री देनी है। आई एम मतलब आपके मन में है कि आप रेडी हैं किसी नए इंसान के लिए, ठीक है। पर्सन की एनर्जी देखी जाए, 2 ऑफ कप्स। पर्सन यूनियन चाहते हैं। पर्सन के मन में कहीं ना कहीं एक सोलमेट कनेक्शन फील होता है आपसे, उनको लगता है एक सोल टाई कनेक्टेड है आपसे, उन्हें लगता है कुछ तो पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपके साथ, कुछ तो ऐसा है जो पर्सन आपसे जितना दूर जाते हैं उतना ही आपके और पास आते हैं। कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में कुछ तो कहते हैं ना बॉन्ड है, ओके। ये पर्सन बहुत इमोशनल है इस समय आपके लिए, डेफिनेटली। मैं फॉर श्योर मैं ये कहना चाहती हूँ यहाँ पर कि ये पर्सन आपके साथ डेट प्लान करना चाहते हैं। आप देखो दोनों ही कार्ड्स में कपल है जो टाइम स्पेंड कर रहा है एक दूसरे के साथ, है ना। तो पर्सन आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं क्योंकि उसको इंसान को हीलिंग मिलती है आपके साथ टाइम स्पेंड करके, बात करके, है ना। ये चीज़ें हैं यहाँ पर। विद द 2 ऑफ कप्स अगर देखा जाए तो पर्सन इस रिश्ते को स्टेबल चाहते हैं। देखो ये रिश्ता यहाँ देखो ये दोनों खड़े हैं, है ना, ये एक्टिव है ना। बट ये एनर्जी देखी जाए तो यहाँ पर ये दोनों बैठे हुए हैं, एक बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, खुश हैं, एक दूसरे को डेफिनेटली अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। सो वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आए और आप उनको अंडरस्टैंड करो, क्योंकि 2 ऑफ कप्स अगर आपने कई बार, जैसे मैंने कई बार बताया टेम्परेंस के कार्ड में देखा हो तो 2 कप्स को यूनिवर्स, एंजल्स, आर्कएंजल माइकल होते हैं, वो बैलेंस कर रहे होते हैं। तो वो अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो, वो चाहते हैं कि वो अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो आप दोनों के बीच में, आप दोनों एक दूसरे को समझो, ठीक है। ये अगर रिश्ता सिचुएशनशिप तक है तो रिलेशनशिप तक पहुंचे, रिलेशनशिप पे है तो आगे मैरिज तक पहुंचे, ओके। इस चीज के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सीरियसली विचार कर जरूर रहे हैं आपके पर्सन। द 9 ऑफ कप्स, द एस ऑफ वॉन्ड्स। यस, उनकी विश फुलफिलमेंट आप हैं और आपकी विश फुलफिलमेंट वो है, ठीक है। उनकी विश है कि वो आपके साथ यूनियन में आए, आप ट्रेजर हो उनके लिए, आप उनके लिए कहते हैं ना एक खजाना हो आप उनके लिए, ओके। ये एनर्जी है। ये पर्सन फॉर श्योर आपसे बात करने के लिए ऑब्सेस्ड हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए ऑब्सेस्ड है। यहाँ पर अकेलापन बहुत ज़्यादा है। कहीं ना कहीं थर्ड आई चक्रा भी मैं बता दूँ यहाँ पर इनकी एक्टिव है, और थर्ड आई चक्रा से इनको ये क्लैरिटी है कि इनके लिए जो बेस्ट स्पाउस है या जो बेस्ट पर्सन है वो आप हैं, विद द 2 ऑफ कप्स, ठीक है। यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी देखी जाए तो ये इंसान जंप कर रहा है। देखो ये जो है ये जंप कर रहा है, विच मीन्स कि उस इंसान को खुशी मिलती है आपसे, आपके बारे में सोच कर भी, या आपकी जो पुरानी पिक्चर्स हैं, पुराने आपकी जो टाइम पीरियड आप लोगों ने एक साथ स्पेंड किया है उसके बारे में सोच कर भी। देखो आईज क्लोज है, वो सोच रहा है इंसान, यहाँ पर भी देखो वो सोच रहा है इंसान, वो जो टाइम भी स्पेंड हुआ है ना, तो डेफिनेटली उसको वो टाइम ही उसको हील कर देता है, वो सोचना ही उसको हील कर देता है, वो सोचना ही उसको बहुत ज़्यादा खुशी देता है, ठीक है। ये एनर्जीज नज़र आ रही हैं। यू वॉन्ट अ न्यू स्टार्ट, मैंने बोला देखो ये कार्ड नहीं भी आया तब भी मैंने कहा था कि ऊपर से बेशक प्रैक्टिकल बने हुए हो बट है इमोशनल आपके अंदर। देखो विचार, देखो ये कार्ड देखो आप अपने, ठीक है। देन यहाँ पर वर्ल्ड, मैंने क्या कहा था, हर जगह 2 इंसान है जो टाइम स्पेंड कर रहे हैं। आपके पर्सन आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस है तब भी वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, हो सकता है ऑनलाइन भी वो कनेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। कोई तो सरप्राइज जरूर
या तो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मन विचार बना रहे हैं, है ना, और ड्रीम कम ट्रू फिर से आ गया। यस, आपके साथ भाई ये किसी तो ट्रैवल पे जाना चाह रहे हैं, किसी वेकेशन पे जाना चाह रहे हैं, पुराना समय आपके साथ दोबारा स्पेंड करना चाह रहे हैं, फिर से वो अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना चाह रहे हैं, ट्रस्ट बिल्ड करना चाह रहे हैं, है ना, ये एनर्जीज दिख रही हैं। और देखते हैं क्या एनर्जीज हैं आपके लिए। वर्ल्ड जो है ना सक्सेस की बात करता है, जो अभी ये कार्ड आया वर्ल्ड कार्ड, ये सक्सेस की बात करता है। तो डेफिनेटली आपके पर्सन के मन में है इस रिश्ते में यूनाइट, इस रिश्ते में सक्सेस चाहते हैं वो, ठीक है। आपकी तरफ से जो आ रही है एनर्जी दैट इज द एंड। अब आप इसको नॉट इंटरेस्टेड शो कर रहे हो अपनी एनर्जी, आप ये शो कर रहे हो कि आप उस इंसान को छोड़कर आगे बढ़ चुके हो, आप नए इंसान के लिए, किसी नए पर्सन के लिए रेडी हो, ठीक है। पर्सन की एनर्जीज देखते हैं क्या आ रही है आपको। आप परेशान हो भी गए हो भाई, आप परेशान हो भी गए हो, आपको लग रहा है बस इनफ इज इनफ, आप इस इंसान के साथ रह नहीं सकते हो, चाहे कितना भी आपको अब कहते हैं ना चेज कर ले, कितना ही आपसे सॉरी अपॉलॉजी कर ले, अब आप नहीं रह सकते। सीक्रेट लव, लव यू डीपली बट विल नेवर एक्सप्रेस। व्हाट डिड आई से, मैंने यही बोल दिया था आपको कि उसके रीजन है आपको ना एक्सप्रेस करने के। प्यार बहुत है, आप देखो 2 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, ये सारे कार्ड प्यार बहुत है, सीधा कार्ड बॉटम में देख, बहुत है, बट कहीं ना कहीं रीजंस हैं, ओके। आपकी एनर्जी में और क्या आता है, लेट्स चेक। डिपार्चर, आप क्लियर हो भाई, आप निकल रहे हो इस रिश्ते से, आप नहीं रहोगे, अब आप वेट नहीं करोगे, आप तो डिसीजन बना चुके हो, आप जजमेंट पास कर चुके हो कि ये इंसान जो मर्जी सोच रहा है, नहीं सोच रहा है, ओपिनियन बना रहा है, नहीं बना रहा है, मैं निकल रहा हूँ, मैं निकल रही हूँ इस रिश्ते से। ये है आप डिटैचमेंट, मैंने बोला था ना आपको यहाँ पर कि अब आप डिटैच हो रहे हो, अब आप अपने मन की सुन रहे हो, अब आप किसी नए इंसान को लाइफ में चाहते हो, अब आप इस टॉक्सिक रिलेशनशिप को और कैरी नहीं करना चाहते हो, है ना। क्रश, पर्सन के लिए आप उसके क्रश हो, फेवरेट इंसान हो आप पूरी लाइफ में, उसने जितने लोगों से के साथ भी बातचीत करी है, आप उसके फेवरेट इंसान है। यहाँ पर देखो ये इंसान बहुत क्लोज फील कर रहे हैं आपके, डेफिनेटली डेफिनेटली बहुत क्लोज। और मैंने यहाँ फ्लर्ट की बात करी थी, बोला था मैंने आपको कि ये थोड़ा फ्लर्टिशियस एनर्जी चाह रहे हैं आपके साथ, तो डेफिनेटली इमेजिनरी वर्ल्ड में हो आप, हो उनके। और ये भी बोला था मैंने, पुराने दिन बहुत याद करते हैं, आईज क्लोज हैं दोनों, इनकी दोनों की भी आंखें क्लोज हैं, डेफिनेटली आपको इमेजिन करते हैं। और हो सकता है सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि ये सोशल मीडिया की ही बात करता है कार्ड, तो सोशल मीडिया के थ्रू आपके पिक्चर्स वगैरह देख रहे हैं ये, ठीक है, ये एनर्जीज दिख रही है। पर्सन के मैसेजेस आपके लिए क्या है, लेट्स चेक। आई वंडर यू आर हैप्पी विदाउट मी। उन्हें लगता है कि आप उनके बिना खुश हो, जो मैंने कहा भी है कि उनको आप शो कर रहे हो ये चीज़ें। आई फील यू लिविंग मी बिहाइंड, ओ माई गॉड, उन्हें लग रहा है कि आप उन्हें छोड़ के जा रहे हो, क्योंकि आप कर रहे हो ये सब कुछ, ठीक है। आई होप यू कैन फॉरगिव मी वन डे, उन्हें लगता है कि आप उन्हें माफ़ कर देंगे, उनसे गलतियाँ हुई हैं, रियलाइज़ करते हैं। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, मैंने बोला है आपको, आपके पर्सन बहुत सोचते हैं आपके बारे में, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी आई थी ना वो यही आई थी कि पास्ट की बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में वो सोचते विचारते ज़रूर हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि आंखें बंद दिखा रहे हैं, तो आंखें बंद बहुत सारी बातों को याद करना, एंड थर्ड आई चक्रा में बहुत सारी चीज़ों को क्लियर करना, ये सब दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। ओके, नेम इनिशियल्स देखते हैं यहाँ पर क्या नेम इनिशियल्स आते हैं। मैं ना इस कार्ड का अभी रीज़न देखूंगी, मैंने कहा था ना कि ये इंसान सीक्रेट क्यों रख रहा है लव को, रीज़न क्या है ना, जिसके लिए भी सीक्रेट लव रखा जा रहा है, पर्सन जो है अपनी फीलिंग्स को अगर छुपा रहे हैं, तो सिर्फ ये बात उनके लिए आएगी, तो सब मत सोचना कि हमारे लिए, सबके लिए ये बात है, ठीक है। सी है, डी है, यहाँ पर ए है, क्यू, एच, बी, क्यू, डब्ल्यू, एम, वाई, पी, एफ, ये आपके या पर्सन के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं कि ये सीक्रेट लव का कार्ड क्यों आया है यहाँ पर। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन। पहला ही कार्ड जो आया ना, जो अनफोल्ड हुआ है, वो स्ट्रेंथ का कार्ड है, देखो। एंड जब ये क्वीन ऑफ कप्स आया था, मैंने कहा था कि कोई थर्ड पर्सन जरूर है,
किंग ऑफ कप्स आया था तब भी, अभी भी किंग ऑफ कप्स। डेफिनेटली कोई मेल मेंबर है या फिर इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है जिसकी वजह से ये कंट्रोल्ड फील करते हैं भाई। इनको लगता है कि वो इनको कंट्रोल रखते हैं और ये बहुत ज़्यादा एक्शंस नहीं ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग नहीं चल सकते हैं, ठीक है। तो ये इनका रीज़न है। लेट्स गो टुवर्ड्स इस इंसान का आपके लिए जो इंटेंशंस हैं वो क्या हैं। ओके, यूनिवर्स प्लीज गिव मी वन कार्ड, क्या इंटेंशंस हैं इस इंसान के। द डेथ कार्ड क्यों है यहाँ पर। ये जो अकेलापन है ना, ये जो इंजॉयमेंट चल रही है, ये जो बैचलर हुड चल रहा है, ये जो प्रैक्टिकल साइड चल रही है, उसको ख़त्म करना चाहते हैं। और आई एम डैम श्योर कि आप सब मुझे लाइक कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि मैं इतनी देर से जो बोल रही हूँ वो यहाँ है या नहीं है। अब देखो बॉटम ऑफ द डेक कार्ड, वो डेफिनेटली यूनियन चाहते हैं। वो ये जो फ्रीडम में जी रहे हैं ना, वो उनको वो चीज़ परेशान कर रही है, उनको ये ऐसे रहना ही नहीं है, ठीक है। ज़रूर बताइएगा। चलो यहाँ पर अब देखते हैं इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन क्या है। भाई एक्शन क्या है, ये तो विचार है, ये इंटेंशंस हैं, है ना। बट अब इस इंसान का आपके लिए एक्शन क्या हो सकता है। देखो तीनों कार्ड एक नई शुरुआत की बात करते हैं। फूल न्यू बिगनिंग, पेज ऑफ वॉन्ड न्यू बिगनिंग, एट ऑफ कप्स न्यू बिगनिंग। एट ऑफ कप्स क्या है, जो इतने सारे ऑप्शंस लेके घूम रहा था ना ये इंसान, उस ऑप्शन से बाहर आना। ये जो इतनी सारी कंफ्यूजन लेकर इंसान घूम रहा है ना, उस चीज से दूर होना, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड पर्सन सिनेरियो क्या चल रहा है। थर्ड पर्सन सिनेरियो में ये एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। मन ही मन डिटैचमेंट ज़रूर है, कुछ चीज़ों की क्लैरिटी थोड़ा सा सीख कर रहे हैं, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि पेशेंस बहुत रख रहे हैं एक दूसरे के लिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बच्चे हो सकते हैं भाई, ठीक है, अगर ये मैरिड है उस इंसान से। बट अगर मैरिड नहीं है तो इनको लग रहा है कि कोई दोनों में से कोई एक ऐसा है जो थोड़ा इमेच्योर है, तो थोड़ा सा टाइम दिया जा रहा है, ठीक है। अब अगर आप बॉटम द डेक देखो तो हर्मिट है। हर्मिट कहता है कि अकेलापन है इस रिश्ते में, ठीक है। पूरी तरीके से क्लैरिटी नहीं है इस रिश्ते में, इमेजिनरी थोड़ा ज़्यादा ही चल रहा है, ठीक है। ये चीज़ें हैं यहाँ। अब फैमिली का एनर्जी देख लेते हैं क्या है फैमिली में। आई टेक 4 कार्ड्स, ओके। डोमिनेटिंग फीमेल, मेल, स्पाउस, आउटकम। डोमिनेटिंग फीमेल की एनर्जी जो है ना, वो चाहते हैं कि आप कहीं ना कहीं सिनेरियोस को समझो, अंडरस्टैंड करो, आप वापस आ जाओ, ठीक है। आपको उनकी तरफ से कभी कुछ सपोर्ट मिला हो, कभी कुछ अच्छा किया हो उन्होंने आपके लिए, तो आप उनको अंडरस्टैंड करो। मेल जो हैं वो भी चाहते हैं कि रिकवरी हो, धीरे धीरे ही सही चीज़ें ठीक हो जाएं। जो स्पाउस हैं वो डेफिनेटली चाहते हैं न्यू बिगनिंग हो, यूनियन हो आप लोगों के बीच में, जो है कहीं ना कहीं वो स्टेबिलिटी फिर से उतनी स्ट्रांग हो जाए जितनी स्ट्रांग थी। एंड आउटकम में यहाँ आ रहा है स्ट्रेंथ कार्ड। स्ट्रेंथ कार्ड डेफिनेटली ये बताता है कि यूनिवर्स का कुछ प्लान चल रहा है। ये कार्ड ये बताता है कि हर्डल्स, ऑब्स्टिकल्स हैं, बट यहाँ पे यूनियन ज़रूर है, ठीक है। ये चीज़ें हैं। हाँ, ये समय खत्म हो जाएगा, ये जो ब्रेक टाइम है ना ये खत्म हो जाएगा। और आप लोगों को इस टाइम पीरियड के मतलब समय पर ये जो सेपरेशन का जो टाइम पीरियड चल रहा है उसमें कुछ सिखाया ही जा रहा है, ठीक है। ये चीज़ दिख रही है मुझे। अब देख लेते हैं यहाँ आपके लिए गाइडेंस क्या है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गाइडेंस क्या है। यूनिवर्स प्लीज गाइड अस, गिव मी 1 कार्ड। क्या गाइडेंस है इस इंसान के लिए जो मेरे रीडिंग पर हैं अभी इस समय। देखो, आई कैन अकम्प्लिश वट आई सेट माई माइंड टू। आपको अपने दिमाग में ना एक दिन ये नहीं सोचना कि ये आ रहा है और दूसरे दिन ये नहीं सोचना कि ये नहीं आ रहा है। ये अलग अलग थॉट्स मत सुनाओ यूनिवर्स को, जो सुनाओगे उस पर तथास्तु हो जाएगा। यूनिवर्स के मन में अगर आप ये चीज़ उनको ये शो कर रहे हो कि ये आएगा आएगा, मुझे कॉन्फिडेंस है इस चीज़ पर, तो फिर उसी पर कायम रहो। अगले दिन डाउट मत रखो, अरे मैम इसका तो कांटेक्ट नहीं आया, मैसेज नहीं आया, ये फिर इसने ऐसे करना शुरू कर दिया, वो चीज़ मत करो, क्योंकि वही फिर क्या हो जाती है, मैनिफेस्ट हो जाती है ना। यहाँ पर है हेल्थ, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, अपने फिजिकल हेल्थ को, मेंटल हेल्थ को ऑनर करो। जो हो जैसे हो भगवान ने बनाया है उसकी क्रिएशन हो आप, ठीक है, उसमें डाउट मत करो। आई थिंक शुरू में मैंने कहा था कि फिजिकल अपीयरेंस पे किसी को डाउट है, किसी को लगता है शायद मैं इतना सुंदर नहीं हूँ, या मैं इतना हैंडसम नहीं हूँ, या मैं इतनी गॉर्जियस गुड लुकिंग नहीं हूँ। अपने ऊपर डाउट नहीं करना है, ठीक है।
राशियां जो यहाँ पर आई हैं दैट इज लियो, ओके। और ना आपके लिए अगस्त में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट साइन नज़र आ रहे हैं आपके लिए, फैमिली वाले जो हैं, जो जिनको भी फैमिली की एनर्जीज मैंने बताई हैं, अगस्त बहुत सिग्निफिकेंट है, ठीक है। राशियां लियो आया है, एक्वेरियस है यहाँ, टेम्परेंस के साथ यहाँ पर सेजिटेरियस आ रहा है, कैंसर साइन आया है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो एंड टॉरस साइन आया है, ठीक है। ये राशियां आई हैं यहाँ पर। नंबर 5, नंबर 8, नंबर 7, ठीक है। नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। ये थी रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चल टेक के बाय, ओम साई राम।